मैं महसूस करता हूँ और गहरे दिल से महसूस करता हूँ कि बेशक हम चांद पर हो आए हैं, मंगल पर जा रहे हैं और खोज ऊपर को जा रही है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हमें इस धरती पर अभी जीना या रहना या बसना नहीं आया। हम पशुओं से आए हैं, पशु के कोई संबंधी नहीं होते। डॉक्टर सोफ्ती साहब ने भी हिंट किया था कि पशु संबंधियों को महसूस नहीं करता, विशेषकर माता को, पिता को, भाई को, बहनों को। तो वही पशुपन हमारे अंदर अभी भी बाकी है। हम भी उसी तरह बहुत कुछ संबंधों में, विशेषकर माता पिता के साथ अभी जीना नहीं सीख पाए। मैं मानता हूं इसका बड़ा कारण, इसका कारण है कि जैसे पशु अंधे हैं, हम भी चार पक्षों में अंधे हैं। उस अंधकार के कारण स्वभावतः हमारा व्यवहार जैसा होना चाहिए नहीं है। वो अंधापन, पहला अंधापन, हम दूसरों को, उनके गुणों को, उनकी खूबियों को, उनकी इनर सुंदरता को देख नहीं सकते। आकार देखते हैं, शक्लें देखते हैं और ड्रेसेस देखते हैं, ढांचा देखते हैं, डिग्रियां देखते हैं और पद देखते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी सुंदरता है वो नहीं देखते। ये पहला अंधापन है। दूसरा अंधापन है हमारे पर वर्षा हुई मेहरबानों की, मेहरबानियों की। वो मेहरबानियों को और मेहरबानों को, हम दोनों को देखने के विचार से अंधे हैं। जैसे अभी आपके सामने औरंगजेब साहब का नाटक पेश किया गया। और तीसरा अंधापन हमारे अंदर ये है कि हम दूसरों के दुख महसूस नहीं करते, देख भी नहीं सकते। ये तीसरा अंधापन है। चौथा अंधापन जो बहुत ही गहरा और घना है, वो ये है कि हम अपने दोषों, अपनी कमियों, अपनी नीचताओं, अपनी दुर्बलताओं को देख नहीं पाते। ऐसे करके भी, शीशे के सामने खड़े होके भी, और हमें अपना आप ग्रीशियन पिक्चर की तरह ऑल परफेक्ट नजर आता है। तो यही कारण है, ये अंधापन है कि हमारी समाज में, हमारे घरों में, हमारे हाथों, हमारे माता पिता और दूसरे संबंधी दुखी। और यही कारण है कि हमें जिस रूप में, जिस स्थान में माता पिता को देखना चाहिए वो देख नहीं पाते। इंग्लैंड में कहते हैं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब क्वीन है वहां, तो क्वीन कैन डू नो रॉन्ग। तो हमारे पास शिकायतों के पलंदे होते हैं, जबकि देखना ये चाहिए, सोचना ये चाहिए, तो a father can do no wrong, especially in relation to his children. Mother can do no wrong. उनका क्या स्थान है
वो हमें अनुभव नहीं होता। और इतने मैं महसूस करता हूँ, यूं यूं सोचता रहता हूँ कि जिस तरह दरख्त के पत्ते गिने नहीं जा सकते, एक बड़े टीले का रेत के कणे गिने नहीं जा सकते, सिर के बाल गिने नहीं जा सकते, आसमान के तारे गिने नहीं जा सकते, उसी तरह हमारे सारे जोर लगाने पर भी माता पिता के उपकार, उनकी मेहरबानियां, उनकी कुर्बानियां, वो उसको पूरा विजुलाइज करना और गिनना नामुमकिन है। फिर भी समाज में देखें, घरों में देखें, परिवारों में देखें कि हमारे हाथों सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित माता पिता से ज्यादा कोई नहीं होता, जनरली स्पीकिंग। तो मैंने देखा है, मैं जाता रहता हूं बाहर, तो एक जन ऐसे ही एक समागम में, भरी सभा में माता पिता के लिए यहाँ सत्कार का, सम्मान का, श्रद्धा का, कृतज्ञता का वातावरण था, वो खड़ा हो जाता है और इतने ऊंचे नौजवान 50s में, अर्ली 50s में, तो खड़े होकर कहते हैं, मैं, आंखें डुबडुबा रहे हैं, मैं अपने पिताजी का कातिल। ये नहीं कि मैंने कृपान से पिताजी का गला काटा है या गोली चलाई है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया है कि जिसे सहन ना करते करते मेरे पिता पिस कर, गुड़ कर, खुर कर खत्म हो गए। फिर उन्होंने व्याख्या की कि मेरे पिता धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं, और मेरे ससुर भी धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करते हैं, दोनों फ्रेंड हैं। उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप में देखा कि मेरे पिता ने कहा मेरा बेटा जवान है, और उनके दोस्त ने कहा मेरी बेटी जवान हो रही है, क्यों ना हम रिश्तेदार हो जाएं। तो दोनों ने रिश्ता तय कर लिया और हमारी शादी कर ली। शादी के वक्त तोहफे तोहफे मिले और मैं तो और ही हवा में हो गया, और मैं कई साल लैंड ही नहीं किया। सुनिए, हंसने की बात नहीं, आप इससे हम सब बातों से हमने सब सीखना है। तो उन्होंने बताया कि पैसे मिले, कुछ गिफ्ट मिले, उनको इस्तेमाल करते, और मैंने सोसाइटी बदल गया, मैं जुआ खेलने लग गया, मैं शराब पीने लग गया, और मैं और मंद कर्म करने लग गया, और करते करते मैंने, मेरे पिता दुखी होने लग गए, लेकिन मुझे कहने थे बेबस। फिर मैंने हमारे ज्वाइंट अकाउंट में से हजारों रुपए पिताजी के और निकाल लिए, क्योंकि जुआ खेलना था और बुरे कर्म करने थे, तो उसके लिए पैसे जरूरत थी, और वो पैसे निकाल लिए। पैसे निकाले तो पिताजी को पता लग गया, तो वो कहते भाई तुम्हारे ये क्या किया है। और पिताजी ने मुझे बहुत तड़प से कहा
मेरे पास कुछ भी नहीं, तू इतने रुपए ले गया, कहाँ गया, ये बर्बाद कहाँ कर रहा है, और मैं जीऊंगा के सहारे, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं। तो कहते मुझे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा ना हम अंधे हैं। मैंने कहा तो जान निकलती है, 2 रुपए क्या निकाल ली, मैं बेटा नहीं है आपका, ये है वो है, इनकी जान टूटती है, पता नहीं साथ ले जाने हैं, क्या करना है। मैंने ऐसी बकवास की और पिताजी विवश हो गए। जो 2-4 हजार रह गया था उन्होंने निकलवा के अपना अकाउंट अलग खिला दिया, और उस दिन से वो 4 पैसे पर पड़ गए। और मेरी शराब से दुखी, मेरी सोसाइटी से दुखी, मेरे कर्तव्यों से दुखी, और मेरे जुएबाजी से दुखी, और मेरी लंपट जीवन से दुखी। मेरे पिता सिसकियां लेते लेते, और मैं इस तरह गुजर जाता, कभी इधर गुजर जाता, पानी पिलाना तो क्या था। इस वातावरण में आके मुझे महसूस हो रहा है कि आई हैव किल्ड माई ओन डैड। और फिर उन्होंने कहा अगर मैं उसी दिन शराब मांसाहार छोड़ देता और पिताजी के पांव पर गिरकर प्रणाम कर देता, पिताजी दुखी ना हो, मैंने आज से ये सब कुछ छोड़ दिया है और मैं कोई बुरी आदत नहीं रखूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और मुझे माफ करें। तो उस नौजवान ने कहा था, मुझे पक्की उम्मीद है, विश्वास है कि आज भी मेरे पिता हमारे दरमियान होते अगर मैं उस दिन ऐसा हो जाता। तो साथियों क्या क्या हुआ, वो नौजवान अंधा रहा, शादी के बाद 20-25 साल अंधा रहा, और ऐसे एटमॉस्फेयर में आकर उसे सिर्फ नजर ही आया है, नजर आया है, और अब उसने फोटो घर में लगा ली है और पिता को सिर्फ नमस्कार करता है। तो माता पिता के उपकार जैसा मैंने कहा है कि आसमान के तारों की तरह गिने नहीं जा सकते, और किस गहराई में जाकर अगर हमारे लिए कोई अपनी जान निछावर कर सकता है तो सबसे पहले माँ और बाप, और कोई नहीं। और उन्हीं की वैल्यू अगर हम ना डाल सकें तो बहुत ही इंसान कहलाने के हम हकदार नहीं, पशु रह जाते हैं। तो जरूरत है आंखें वो अंधापन दूर करने की, क्या कि माता पिता के गुण क्या है, खूबियां क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, माता पिता के उपकार क्या है, मेहरबानियां क्या हैं, त्याग क्या है, माता पिता के दुख क्या है, तर्पण क्या है, दर्द क्या है, और मेरी नीचता क्या है, मेरी दुष्टता क्या है, और मेरा अंधापन क्या है। ये आंखें खोलने की जरूरत है। और ये आंखें जैसे माननीय ऑनरेबल डॉक्टर सोपती साहब ने फरमाया कि ये आंखें हमारी शिक्षा नहीं खोलेगी, हमारे डिग्रियां नहीं खोलेगी, हमारी उच्च पद नहीं खोलेंगे, और टीवी नहीं खोलेगा, सिनेमा नहीं खोलेगा। तो ये आंखें वही खोलेंगे जिनकी पहले खुद खुली हुई है। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही, जैसे उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत के लिए प्रोफेसर रखने के लिए इंटरव्यू कर रहा था, तो वो अरबी वाले को या फारसी वाले को नहीं बुला सकते थे, संस्कृत वाले ही पढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह जिनके ये आंखें खुली हों, या वो उनके द्वारा ही हमें कुछ ना कुछ योग्यता रखने पर हमारी आंखें देखने के लायक हो सकते हैं, हमारा अंधापन, ये 4-fold अंधापन दूर हो सकता है। तो
मेरे सामने एक जापान की घटना आ गई। बहुत, मैं तो स्टडी करता रहता हूँ, सामने देखता रहता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं। तो जापान में एक नौजवान अपने 7-8 साल के 6 साल के बच्चे को जू में ले गया, चिड़ियाघर में। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, ये शेर है, ये चीता है, ये लिपड़ है, ये बब्बर शेर है, यहाँ और जानवर हैं, यहाँ और है। तो ऐसे बाहर लगी हुई थी 2-3। तो बच्चा छोटा सा उंगली छुड़ा के उन नालियों के बीच में से वो शेरनी के खोखे के पास जाके खड़ा हो गया। तो वो शेरनी ने देखा कि तो पास ही आ गया, उसने पंजा मारा और उसको गिरा लिया और यहाँ से उसको मुंह से पकड़ के ऐसे तोरी की तरह ऊपर उठा लिया। तो चीखें निकल गई बच्चे की, और बाप कहे बच्चा बच्चा बच्चा। तो बाप के पास एक तिनका भी नहीं था, चाकू तो ब्लेड क्या होना था। उसी हालत में, ये है माँ बाप, उसी हालत में वो छलांग मार के शेरनी के पास पहुंच गया और शेरनी के जबड़े को पकड़ लिया और बच्चे को छुड़ा लिया और शेरनी ने उसे गिरा के उसको पकड़ लिया। 3 मिनट तक, जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन इज, 3 मिनट तक वो शेरनी उसको मधोलती रही, मसलती रही, कुचलती रही। इतने में वो प्रबंधक आ गए, सांटे सूटे लेके करंट मार उसको छुड़ा लिया और सारी उम्र वो बाप रोगी रहा है। और वर्ष में एक खास मौसम में वो राजी हो गया, थोड़ा बहुत चलता है, फिर वो दर्द करते हैं जख्म। अब बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया है। अगर वो बाप अब ओल्ड पीपल होम में सिसकियां लेता हो तो बेटा कहीं और ऊंचे पदों पर बड़ी ऐश उड़ाता हो, तो क्या उसको दिखाई दिया कि मेरे बाप ने कुछ किया? तो ये जरूरत है, क्या कोई इंतहा नहीं है, हम बता ही नहीं सकते कि कितनी कुर्बानी माँ बाप कर सकते हैं, बल्कि हमारी आंखें ही नहीं है, मेजरमेंट ही नहीं है, वी हैव नो गेज कि उसको माप सके। तो मैं ज्यादा ना समा लेता हुआ आप साहबान को प्रार्थना करूंगा, खासकर नौजवानों को, कि वो इस पहलू में जाके देखें और माता पिता के को ये जवाब न दें आपने किया ही क्या है। बच्चे अक्सर 15, 16, 18 साल की उम्र में 2 बार 4 बार ऐसा भी कह देते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया। ओहो, तो उनकी सारी मेहनतों पर वो बोल कुछ नहीं सकते, ठंडा सांस ले सकते हैं, लेकिन आप उनकी सारी मेहनतों पर एक तरह से सुहागा फेर देते हैं। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि बड़े सौभाग्यवान हैं वो। मैं जब खेड़ा साहब के यहाँ जाता हूँ तो इनके ऑफिस में इनके पिताजी की फोटो लगी है, इनकी शरदे माता जी जहाँ विराजमान है। मैं जिन घरों में जाता हूँ जहाँ उन्होंने, घर वालों ने अपने माँ की या पिता की या दोनों की फोटो रखी होती हैं, तो मैं वहीं जुट जाता हूँ। मुझे वहीं वो लोग अच्छे लगते हैं, ये इंसान हैं, ये ठीक है। तो मैं एक बात और बताकर जल्दी ख़त्म करूँगा। मैं लुधियाना में एक दुकान पर खड़ा था, तो हमारी ऐसी बातचीत हो रही थी, तो मैं उनसे विदा लेकर बाहर निकल रहा था, वो घंटाघर के पास थी। तो मैं जाने वाला था बाहर दुकान से, तो दुकानदार ने आवाजें मारी, कमाल साहब उनका नाम था। भाई साहब, श्रीमान जी आइए जरा, आना जरा एक बार, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। मैं फिर वापस मुड़ के आया, तो उनके पास एक 55-58 साल के आदमी खड़े थे, मैं तब जंग था। तो वो कहने लगे, ये वैसे आदमी हैं जैसे आप कहा करते हो, ये ऐसे है, अपने माँ का ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। 2-3 बातें कहीं तो वो आदमी उसी वक्त बोलने लग गए, कहते जी मुझे तो अपनी माँ ऐसी प्यारी लगती है जैसे मुझे 9-10 महीने के बच्चे को लगती है,
अब भी मैं जाऊंगा यहाँ से, गोद में माँ के बैठूंगा और पहले माँ को खाना खिलाऊंगा, पिता मेरे है नहीं, और फिर माँ का चारपाई लगाऊंगा, फिर माँ का बिस्तर बिछाऊंगा और फिर माँ की भी सेवा करूंगा। जब तक मैं ऐसा करना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आती। मेरा वो है, मैंने घर में अनाउंस किया हुआ है, मेरा वो है, मेरा वही बेटा है, मेरी वही बेटी है, मेरी वही बहू है, मेरा वही कुछ है जो मेरी माँ का, जो मेरी माँ का नहीं वो मेरा नहीं। और कहते मुझे रेशमी रजाई दे दी बना के घर से, तो मैंने उठा के माँ को रख दी। मैंने कहा पहले माँ बाद में माँ। ओह कितनी बातें उसने बताई, वो कमाल कर दिया। तो साथियों ये स्थान है हमारे माता पिता का, सिर पर बैठाने के लायक हैं। मैं तो हमारे गुरु महाराज ने जैसे खेड़ा साहब ने कहा है कि जहाँ जहाँ मेरी माँ के मेरे बाप के पाँव पड़े हैं, उन्हें मरे 40 साल हो गए, मैं वहाँ जाकर अब भी और सिर माथा लगाता हूँ और धूल को उठा के सिर पर लगाता हूँ। ये खुश देवी है। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि आप एक काम रोज करें, अगर फिर आंखें खुलेंगी। वो काम ये है कि रोज सुबह उठकर जब अपने माता पिता के पास हों कि उनके चरणों में, अब इस बात को सुने, उनके चरणों में सिर रखकर, ये हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया करें। और हम कैसे, हमारी संस्कृति हवा में उड़ गई। पहले हमारे देश में ऐसे समय थे, यूं ही नहीं, हमारा देश भीष्म पितामह का देश है। मैं सब ग्रैंड बच्चों के नाम ले रहा हूँ। हमारा देश श्रवण कुमार का देश है, हमारा देश राम का देश है। उन्होंने अपने माता पिता के लिए वो सारा कुछ बलिदान दिया है। तो वो कैसे प्रणाम करते थे? तो वो ऐसे लेट के, साष्टांग लेट के प्रणाम करते थे, बिल्कुल दंडवत प्रणाम। तो हमारी संस्कृति सूखती सूखती फिर क्या हो गया, फिर हम ऐसे प्रणाम करने लग गए जैसे गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब को करते हैं, घुटने रखते हैं और मत्था टेकने लगते हैं। ये भी बहुत अच्छी थी। फिर इससे आगे हम प्रणाम हमारा सूखता गया। फिर क्या हुआ, फिर हम खड़े खड़े ही पाँव छूने लग गए। चलो ये भी अच्छा था। फिर यहाँ से भी सूख गया। फिर वो ऐसे खड़े खड़े ऐसे घुटनों को लगा दिया। और फिर इससे भी आगे गए। फिर अब ऐसे, फिर ये भी कुछ है। और फिर ऐसे भी होता रहा, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और अब पता भी नहीं लगता कि किसी ने आंखें जब किया या प्रणाम किया है। देखिए, हमने उसी संस्कृति में जाना है। आज अगर मेरी शारदे माता यहाँ है या मेरे पिता यहाँ है, मैं तो उनके फोटो के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए कर देता हूँ। तो मैं आपको प्रणाम करके दिखाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वचन दें कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, तब आपकी आंखें खुलनी शुरू होंगी। तो जो स्टूडेंट हैं, जो बेटे हैं बेटियां हैं, वो हाथ खड़े करें या पर्ण करें कि हाँ जी, हम नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट अवर पेरेंट्स वी विल डू दिस टाइप ऑफ प्रणाम। हाँ, करेगा कोई है? शाबाश शाबाश। एक बात और कह के मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा लंबा हो जाता है, मैं ज्यादा है और रोकूंगा। वो बात ये है कि
अब आप लोगों की उम्र आ रही है और आप लोग ऐसी क्रिया कोई ना करें। अगर सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगर कोई रुपया पैसा कमा के नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अगर कोई और उनको ऊंचे सुख नहीं पहुंचा सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक मेहरबानी करके उन्हें दुख पहुंचाने से बचें, उन्हें दुख ना पहुंचाएं। ऐसी कोई क्रिया ना करें, ऐसा कोई लाइफस्टाइल ना बनाएं जो आपके माता पिता को पसंद ना हो, और ऐसा खासकर ऐसा कोई रिश्ता ना बनाएं जिसके लिए आपके माता पिता की पूरी पसंदीदगी साथ ना हो। तो बड़ा दुख होता है मुझे जब 20 साल 25 साल बच्चे सेवा पा लेते हैं और फिर कहते हैं हम बड़े हो गए, अब हमारा राइट है, आप कौन हो, हम जैसे मर्जी करेंगे। इस हालत में कभी ना पहुंचना। डॉक्टर सोबती आए, अब मैं झुक गया जब उन्होंने अपने रिवीयर टीचर के चरणों में झुके। तो किस पद पर हैं वो, और उनके रिवीयर टीचर कभी उस पद पर नहीं पहुंचे, लेकिन वो भूले नहीं। तो इस तरह आप मेहरबानी करके अपने माता पिता को रोज प्रणाम करें और उन्हें कभी दुख ना पहुंचाएं। ऐसी क्रिया ना करें जो उन्हें दुख पहुंचा सके। यहाँ डॉक्टर सियाल हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में रिटायर हो गए होंगे, और उनसे मैंने पूछा आप विदेश क्यों नहीं गए, उन्होंने एक ही जवाब दिया, मुझे पता है विदेश में मेरी क्वालिफिकेशन मेरी तरक्कियाँ बहुत थी, ये दो माता पिता बैठे थे, ऐसे मैं इनको छोड़कर इनकी खुशी को रौंद के इनके सुख को रौंद कर मैं कोई भी दुनिया की खुशहाली नहीं चाहता। ओह मेरा सिर जोड़ गया, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, माता पिता को कहा आप धन्य हैं, माता के चरण छुए जिन्होंने आप ऐसे बेटे को जन्म दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।